नमस्कार, मैं हूं एम एस रावत और आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है रिकरेंस डिपॉजिट, जिसको हम आरडी भी कहते हैं और हिंदी में आवर्ती जमा। और इसका इतना बढ़िया ये स्कीम होती है, छोटी आवर्ती जमा से रेगुलर हर मंथ कुछ जमा करके एक बड़ी पूंजी बनाने के लिए ये स्कीम बहुत ही उजागर है, बहुत ही अच्छी है। और दूसरा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि महिला समान बचत पत्र योजना ये कम आय वालों के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, हम डिस्कस करते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है महिला समान बचत पत्र योजना 2023, मोर ए हेडलाइन देन एक्चुअल बेनिफिट्स टू वुमन, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एसआर इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम आते हैं कि रिकरेंस डिपॉजिट, इस आप सब जानते हैं, लोग करते भी हैं। ये पोस्ट ऑफिस में 5 साल की स्कीम होती है, 5.8% इस समय इंटरेस्ट है और उसमें एक छोटी अमाउंट हर महीने जमा करनी पड़ती है। वो पहले ही जब आप रिकरेंस डिपॉजिट खोलेंगे तो अमाउंट और टाइमिंग, पोस्ट ऑफिस में तो टाइमिंग नहीं है, तो अमाउंट और उसका इंटरेस्ट उस समय फिक्स हो जाएगा और 5 साल के बाद आपको ये क्वार्टरली कंपाउंड भी होती है अमाउंट और एक अमाउंट आपको मिल जाती है ओवरऑल। अब किस तरह से, क्योंकि एक बार आप इंटरेस्ट फिक्स कर देंगे 5.8 से अगर 6% या 7% होता तो आपको पुराना ही मिलता रहेगा। ये थोड़ा इसकी वो है प्रॉब्लम, लेकिन इंटरेस्ट को एक बार छोड़ दीजिए। लेकिन छोटी पूंजी से बड़ी पूंजी बनाने के लिए मैं 1,000 रुपये जमा करता हूँ 5 साल तक, तो 60 मंथ में आपको एक अच्छी अमाउंट मिल जाती है और उस पर जो क्वार्टरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, इट मेक्स दिस, ये टैक्सेबल होती है। लेकिन टैक्सेबल तो उनके लिए होगी जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो स्कीम से ये कम बचत वालों के लिए, जिनका कम वेतन है, लो इनकम ग्रुप जिनको कहते हैं, कि हर महीने थोड़ा थोड़ा वो पैसा जमा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि, और वो स्कीम जो आरडी बैंक में भी होती है, वहाँ फिक्स टाइम नहीं, फिक्स टाइम भी आपको फिक्स करना टेनर, और इंटरेस्ट इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दी जो इनके एफडी इंटरेस्ट होते हैं उसके हिसाब से होता है जिस टेनर के लिए आप कर रहे हैं। और एवरी मंथ यू हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट। तो दोनों में जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। लेकिन ये स्कीम हमने करके देखी हुई है, इससे जो है जो छोटे छोटे पैसे से आप पता नहीं चलता है और एक अच्छी अमाउंट एक दिन हाथ में आ जाती है, तो आप उससे कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। महिला समान पत्र योजना इतनी हेडलाइंस बनी जैसे कि सब कुछ जो है 2 लाख रुपया महिला को दे दिए, इसको दे दिया, वो दे दिया। सब क्या होता है कि सरकारें बजट क्यों बनाती हैं आपसे पैसा लेने के लिए? सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? पैसा जनता से आता है, डायरेक्ट टैक्स से हो, इनडायरेक्ट टैक्स से हो। लेकिन कुछ में उसमें सरकार बीच में दिखाना चाहते हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 लाख रुपया, फिर उसकी हेडलाइंस बनती है 2 लाख का फायदा। कहाँ का 2 लाख का फायदा हो रहा है भाई? आपने किन महिलाओं के लिए बनाया जिनके पास 2 लाख है ऑलरेडी? उस पर फिर उनको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। वो तो ना कंपाउंड होगा, कुछ बात नहीं है, क्वार्टरली होगा, एनुअल भी होगा कि नहीं, इस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हेडलाइंस बन जाती हैं कि ये बहुत ही, जैसे पूरे बजट में एक यही काम हुआ, वुमेन्स का नाम आ जाता तो उसी में जो है सबका ये हो जाता है कि इस सरकार तो बहुत ही, सरकारें उनको पैसा चाहिए, लेकिन एक फेस ऐसा दिखाना चाहिए कि जो हमको चाहे हम उसको आपको भी दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये योजनाएं बनती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है कि 2 लाख जिन महिलाओं पे होंगी उनको आप 7% इंटरेस्ट, जो अभी 6.5% इंटरेस्ट आम लोगों के लिए है, या सीनियर सिटीजन का 7.25, जो ऑलरेडी जिनके पास पैसा है उनको तो बैंक में मिलेगा ही इंटरेस्ट। फिर ये कृपा क्यों की गई? ये स्कीम एक्चुअल होनी चाहिए थी लो इनकम ग्रुप वुमन के लिए, जो कि अपनी जो हर महीने जो उनको पैसा मिलता है घर चलाने का, या वो छोटा मोटा जो जॉब करते हैं उसमें से कुछ पैसा निकाल के हर महीना जमा करते रहें
रिकरेंस डिपॉजिट में, और जितने साल का वो रिकरेंस डिपॉजिट लेते हैं उसका टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए, तो उनकी मर्जी से होना चाहिए था कि 1 साल से 10 साल तक का कभी भी हो, और वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके अपना किसी पर्पस के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या दूसरे अपने बैकअप के लिए, इमरजेंसी बैकअप के लिए एक धन को वो संचय कर सकती हैं, और उसका इंटरेस्ट अगर 8% किया होता मिनिमम, तब तो कुछ बात बनती भी है। बाकी जिनके पास 2 लाख ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसका मतलब उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो उनको आप 5.5% ज़्यादा दो कम दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत एवेन्यूज होते हैं वो करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये मेरे को लगा कि ये बहुत ज़्यादा वो इस तरह की स्कीम नहीं आई है, क्योंकि जो लोग बैठे रहते हैं वो पैसे वाले लोग हैं, वो बनाते हैं, वहाँ पे पैसा कहाँ से आएगा? 2 लाख सरकार पहले बोले लोन देगी क्या, और लोन देगी तो उस पर वो 10% इंटरेस्ट लेगी कोई भी बैंक, तो इस तरह की बातों से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो अगर रियली लोगों की हेल्प करना, लोगों में सेविंग की आदत डालनी है, तो उनके लिए थोड़ा मार्केट से हायर रेट्स का मिनिमम इंटरेस्ट करके उनको थोड़ा मैक्सिमाइज करें इंटरेस्ट को, और आरडी में करें, ताकि वो हर महीने जो उनको पैसा मिलता है उसको हर महीने, और एक बचत की योजना भी ये बनती है, एक बचत की आदत भी बनती है महिलाओं की, और उसमें धीरे धीरे फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आती है, क्योंकि आपको जीवन जीने के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आरडी के लिए मैं इसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी या मिड टर्म कभी भी करेक्शंस हो तो इसको आरडी करिए। एफडी के लिए 1 पैसा साथ में पैसा चाहिए, आरडी के लिए थोड़ा थोड़ा करके सम बनता है, जिसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। और इस तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए इसको अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो ठीक है, क्योंकि हमारा ये कोई रोजगारी या रोजी रोटी का साधन नहीं है। हाँ, हम इस सब को इस मकसद से कर रहे हैं कि हम जन साधारण तक जो है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस को प्रमोट कर सके। अगर आप इफ यू हैव ए रिमोट दिस थिंग in mind that we should pay back to the society, please like and subscribe this channel so that it can reach to the masses. Thank you very much.